रात का समय था। एक टूटी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर लड़की बिंदिया पड़ी हुई थी। उसके पास बैठी उसकी बड़ी बहन आयशा फूट फूट कर रो रही थी। हे भगवान, नहीं बिंदिया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम भी सफर में मुझे धोखा नहीं दे सकती हो। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। मैं तेरे बिना नहीं जी सकती बिंदिया। मुझे कुछ करना होगा। तू रुक थोड़ी देर, मैं अभी आती हूँ। आयशा तेजी से वहाँ से भागने लगती है। वो बुरी तरह रो रही थी और कुछ देर भागने के बाद एक घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। तभी अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है। क्या हो गया बेटी? तू इतनी रात को दरवाजा क्यों पीट रही है? कोचवान काका, जल्दी चलिए ना, अपनी बग्घी निकालिए। मेरी बहन को एक जगह लेकर चलना है। वो मुझे छोड़ के चली गई है। मैं अकेली रह गई हूँ। इतनी रात को? चलो ठीक है, तुम चलो, मैं अभी बग्घी लेकर आता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बग्घी निकालता है और आयशा के घर के सामने लाकर खड़ी कर देता है। आयशा अपनी बहन बिंदिया के मृत शरीर को जैसे तैसे बग्घी में लिटा देती है। घने जंगलों के बीच से बग्घी तेजी से गुजर रही होती है। आयशा रोई जा रही थी। तभी बग्घी एक बहुत बड़े गढ़ यानी गुफा के पास आकर रुक जाती है। अब आप चले जाइए कोचवान काका। बेटी, पर तुम इतनी रात को अपनी बहन के साथ इस घने जंगल में क्या करने वाली हो? पर सवाल मत करिए काका, बस आप चले जाइए। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। पता नहीं क्या, लेकिन अजीब बात है। लड़की भगवान को प्यारी हो गई, फिर भी पता नहीं कहाँ लेकर जा रही है। लेकिन चलो, मुझे क्या। कोचवान बग्घी लेकर वहाँ से लौट जाता है। बस थोड़ी देर और बिंदिया, उसके बाद तुम जरूर अपनी आंखें खोलोगी। बाज गौतम, बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण बाज नहीं हो। तुम इंसानी रूप में धारण कर सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और एक विशाल बाज उड़कर आता है। अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैलती है और वो विशाल बाज इंसानी रूप धारण कर लेता है। लेकिन उसके पीठ पर अभी भी बाज के बड़े बड़े पंख मौजूद थे। कहो, तुमने मुझे क्यों याद किया और तुम यहाँ इस वक्त क्या करने आई हो? अपनी बहन को यहाँ क्यों लाई हो? मैं अपनी बहन को बचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे जीवित करना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना कि तुम क्या कह रही हो? 100 में से केवल 2% उम्मीद है इसकी जान बचने की। मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर 100 में से 1% भी उम्मीद हो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो एक रास्ता है, मुझे एक विशेष विधि करनी पड़ेगी। उस विधि से तुम्हारी सारी बची हुई उम्र तुम्हारी बहन के पास चली जाएगी और तुम्हारे पास अपनी बहन के साथ जीने के लिए मात्र 2 वर्ष बचेंगे। मात्र 2 वर्ष? फिर मैं अपनी बहन के साथ बाकी जीवन कैसे खुशी से बिताऊंगी? यही एक रास्ता है। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो अपनी पूरी जिंदगी देकर अपनी बहन को बचाओ और मात्र 2 वर्ष उसके साथ जी सकती हो। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मुझे मंजूर है। मैं अपनी बहन के साथ 2 वर्ष भी जी लूं तो वो भी बहुत है। हमारे माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे। तब से मैंने ही इसकी परवरिश की है और इसकी सारी जिम्मेदारी उठाई है। मैं इसके लिए माँ जैसी हूँ और ये मेरी बेटी जैसी है। मैंने हमेशा माँ की जगह रहकर इसे पाला है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को जाते हुए कैसे देख सकती हूँ? ठीक है, मैं विधि शुरू कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर विधि भंग हुई तो तुम्हारी बहन की जान तो जाएगी ही, साथ में तुम्हारी भी जान चली जाएगी।
इसलिए अगर इस विधि को पूरा होना देना चाहती हो तो तुम अभी यहाँ से चली जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारी बहन सही सलामत तुम्हारे घर पहुँच जाएगी। ठीक है, मैं 2 दिन तक इंतजार करूंगी। बस मेरी बहन सही सलामत वापस आ जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। आयशा आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। आयशा के जाते ही अचानक बिंदिया अपनी आंखें खोल देती है और हंसते हुए भागकर गौतम के गले लग जाती है। तुम ठीक तो हो ना बिंदिया? मेरी बेवकूफ बहन, देखो कितना प्यार करती है ना मुझसे, और आखिरकार वही हो रहा है जो हमने सोचा था। हाँ, उस मूर्ख को यह भी नहीं पता कि यह सब हमारी चाल है। उससे हम वह शक्ति हासिल कर लेंगे जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। बिंदिया और गौतम जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ आयशा अपने घर के दरवाजे पर परेशान बैठी इंतजार कर रही होती है। हे भगवान, 2 दिन बीत गए हैं, अभी तक पता नहीं वो विधि पूरी हुई होगी या नहीं। क्या मेरी बहन ठीक होगी ना? कहीं कुछ गलत हो गया तो मैं अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे कुछ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बहन सही सलामत होनी चाहिए। तभी इतने में बिंदिया भागते हुए आती है और आयशा के सामने खड़ी हो जाती है। आयशा जैसे ही बिंदिया को देखती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, बिंदिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? दीदी, मैं ठीक हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? अपनी पूरी जिंदगी देकर मुझे ये नया जीवन दे दिया। अब आप सिर्फ 2 वर्ष में इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। नहीं दीदी, आप मेरे लिए ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब बातें छोड़, तू मेरी छोटी बहन है और मेरी बेटी जैसी है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी परवरिश की है, फिर मैं तुझे अपनी आंखों के सामने जाते हुए कैसे देख सकती थी? अरे ये 2 साल भी तेरे साथ जी लूं तो 100 जन्मों से कम नहीं है। मैं इन 2 सालों में तेरे लिए बहुत कुछ करूंगी, ढेर सारा धन कमाऊंगी, तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर बड़े घर में तेरी शादी कराऊंगी। मेरे बहुत सारे अरमान हैं, मैं अब अपने वे सारे अरमान पूरे करूंगी। मैं तुझे इस तरह सही सलामत देखकर बहुत खुश हूँ बिंदिया, बहुत खुश हूँ। सच में दीदी, अगर आज हमारी माँ जिंदा होती ना तो वो भी मुझसे इतना प्रेम नहीं कर पाती जितना आपने किया है। इतना कहकर दोनों बहनें बातें करने लगती है और मुस्कुराते हुए वो दिन बीत जाता है। आधी रात होते ही बिंदिया चुपके से उठ बैठती है। वो सोई हुई आयशा को देखकर दुष्टता से मुस्कुराने लगती है। अब वही होगा जो मैंने सोचा है। इतना कहकर बिंदिया चुपचाप आयशा के कमरे में जाती है और लकड़ी का एक पुराना बक्सा खोलती है। उस बक्से के अंदर से वो एक चमकता हुआ सुनहरा नक्शा निकाल लेती है। मैं जानती थी दीदी कि जैसे ही आप अपनी इच्छा से मेरे लिए अपनी जिंदगी का त्याग करेगी, ये सुनहरा नक्शा मेरे काम आ जाएगा। बस अब कल का इंतजार है, उसके बाद तो मैं वो सब हासिल करूंगी जिसके लिए मैंने इतने वर्षों तक आपके साथ इतना अच्छा बनने का नाटक किया है। बिंदिया मन ही मन मुस्कुराने लगती है और ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही आयशा रोज की तरह मिट्टी का घड़ा लेकर तालाब के किनारे पानी भरने जाती है। तभी वहाँ आदित्य आ जाता है। आयशा, मैंने सुना है कि तुम अपनी बहन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाली हो। क्या तुमने उस बात से अपनी उम्र का सौदा किया है? हे भगवान, आदित्य, तुम यहाँ? कृपया मुझे अपने रास्ते जाने दो। मैं जानता हूँ आयशा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी बहन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पर तुम मुझे ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो? आयशा, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुम हो कि कभी मेरे प्रेम को समझती ही नहीं। देखो आदित्य, मेरे लिए पूरी दुनिया मेरी बहन है
और अगर मेरी बहन के लिए मुझे खुद को मिटाना भी पड़े तो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। मेरे प्रेम से पहले मेरी बहन आती है। इतना कहकर आयशा आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ जाती है। मैं जानता हूँ आयशा कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, लेकिन अपनी बहन की वजह से मुझे नहीं अपना रही हो। पर मुझे यकीन है कि तुम्हारी बहन जरूर कोई न कोई बड़ा राज छुपा रही है जो वह किसी को नहीं बता रही है। मैं इस राज का पता लगा कर ही रहूंगा। आदित्य परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वही झाड़ियों के पीछे छिपी बिंदिया ये सारी बात सुन रही होती है। मैं जानती हूँ आदित्य कि तुमने मुझे ठुकराया था। देखा इसके लिए मैंने क्या रास्ता अपनाया। अब तो मैं तुम्हें तुम्हारा प्रेम भी नहीं मिलने दूंगी और अपने प्रेमी के साथ खुशी पूर्वक जीवन बिताऊंगी। तुम इसी तरह तड़पते रहोगे। अगर उस वक्त तुमने मेरा साथ ऐसे नहीं किया होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना होता। खैर, जो तुमने किया है उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। हाँ। बिंदिया मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वही आदित्य परेशान होकर घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू बहुत परेशान दिख रहा है बेटा। अम्मा, मैं आयशा से बहुत प्रेम करता हूँ और वो है कि अपनी बहन के लिए मुझे और अपनी पूरी जिंदगी छोड़ने को तैयार है। पर मेरा दिल घबरा रहा है अम्मा, कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। कुछ तो क्या, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। बचा ले अपनी प्रेमिका को, वरना वो मारी जाएगी। हे भगवान, यह आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो आज पूर्णिमा की रात तुम्हें अशोक घाटी में जाना होगा। उस अशोक घाटी का हर पत्थर ऐसा है जैसे छू के ही तुम्हारे सामने सारे सवाल जवाब आ जाएंगे। ठीक है अम्मा, मैं अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने हर सवाल का उत्तर ढूंढ कर ही रहूंगा। आदित्य वहाँ से निकल पड़ता है और कुछ ही देर में पूर्णिमा की रात में उस भयानक अशोक घाटी में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक बड़ा सा नीला पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है। शायद यही वो पत्थर है। आदित्य उस नीले पत्थर के पास जाता है और जैसे ही उसे छूता है, नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं! अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत की घटनाएं घूमने लगती है। सुबह का समय था। झोपड़ी में आयशा बैठी थी और उसकी माँ नयनतारा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता। आंखें खोलिए ना माँ, आंखें खोलिए ना। बेटी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तुम्हें इस सच को संभाल कर रखना होगा। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हो। पुत्री, मैंने और तुम्हारे पिता ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके एक अपार खजाना इकट्ठा किया है, लेकिन उस खजाने का नक्शा मैंने तुम दोनों बहनों के निश्चल प्रेम पर ही बंधा है। वो जो लकड़ी का बक्सा तुम देख रही हो ना, उसी के अंदर वो नक्शा छिपा है। ध्यान रखना, वो नक्शा केवल तुम्हारी नेक दिली और सच्चे प्रेम से ही खुलेगा। लालच में आकर कभी उस नक्शे का इस्तेमाल मत करना और अपनी बहन के साथ हमेशा मिलकर रहना। इतना कहते ही नयनतारा अपनी आखिरी सांस ले लेती है। आयशा माँ के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कई वर्ष गुजर जाते हैं। फिर एक दिन घर में बैठी आयशा की नजर उस लकड़ी के बक्से पर पड़ती है। आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है? चलो आज तो देख ही लेती हूँ। आयशा बक्सा खोलकर जैसे ही नक्शा निकालती है, वो नक्शा बिल्कुल कोरा दिखाई देता है। ये कैसा नक्शा है? ये तो पूरा खाली है। चलो कोई बात नहीं,
माँ ने दिया है तो जरूर ही सही समय आने पर ये खुलेगा। मैं इसे वापस रख देती हूँ। आयशा नक्शा वापस रखकर घर के बाहर आ जाती है। तभी इतने में बिंदिया वहाँ पहुँचती है। दीदी, हम इस गरीबी वाले जीवन में कब तक रहेंगे? क्यों हम अब सब राजमहल चले जाए, वहाँ काम करेंगे और महलों जैसे ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे? नहीं बिंदिया, हम यही रहकर मेहनत से अपना जीवन जिएंगे। तुम्हें कहीं राजमहल जाने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से जाकर थोड़ा पानी ले आओ और अपना ध्यान काम में लगाओ। क्या हो गया दीदी? मुझे लगता है कि आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रही है। तू तो मेरी दुनिया है बिंदिया, भला तुझसे मैं क्या छुपाऊंगी? इतना कहकर आयशा काम करने के लिए घर के अंदर चली जाती है। वही बिंदिया मिट्टी का घड़ा लेकर उदास होकर घने जंगलों की तरफ जाने लगती है। कोई तो बात है जो दीदी मुझसे छुपा रही है, पर आखिर क्या छुपा सकती है वो? तभी इतने में बिंदिया की नजर सामने से गुजर रहे आदित्य पर पड़ती है। उसकी खूबसूरती देखते ही बिंदिया चौंक जाती है। वाह, क्या खूबसूरत लड़का है! ये तो किसी राजकुमार से भी कम नहीं लग रहा है। मुझे तो ये बहुत पसंद आ गया। मुझे अभी जाकर अपने दिल की बात बतानी चाहिए। फिर बिंदिया आदित्य के पास जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। आदित्य, देखो तुम कितने खूबसूरत हो। मुझे तुम पसंद आ गए हो और मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। देखो, मैं तुम जैसी गरीब लड़की के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहता, और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इसीलिए हटे जाओ मेरे रास्ते से। इतना कहकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। बस बहुत हो गया। इस गरीबी वाले जीवन से मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ। अब तो मुझे बस ढेर सारा धन कमाना है। दीदी तो बस गरीबी में ही खुश रहना चाहती है, पर अगर मुझे अच्छा लड़का और अच्छा जीवन चाहिए तो मुझे धन तो इकट्ठा करना ही पड़ेगा। बिंदिया परेशान होकर पानी लेकर घर आ जाती है, जहाँ आदित्य पहले से आयशा के पास बैठकर बातें कर रहा होता है। आदित्य, चले जाओ यहाँ से। नहीं आयशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। गांव की कई लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं, पर मैंने कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही। एक तुम ही हो जो मेरे दिल की रानी हो, वरना अगर मैं सबका प्यार से दिल तोड़ता तो कोई मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए मुझे न चाहते हुए भी सबका अपमान करना पड़ता है। अब तुम मेरे इस प्यार को अपना लो। मेरी अभी छोटी बहन की जिम्मेदारियां है मुझ पर आदित्य। मैं तुम्हारा प्यार नहीं अपना सकती। ठीक है, तो मुझे कुछ दिनों को वक्त दे दो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आदित्य वहाँ से चला जाता है। दूर खड़ी बिंदिया ये सब बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये मुझे ठुकरा कर मेरी ही बहन के पीछे पड़ा है। अब तो मुझे इससे बदला लेना ही पड़ेगा, पर कैसे? कौन मेरी मदद करेगा? बिंदिया परेशान होकर घने जंगलों की तरफ चली जाती है और चलते चलते थार गुफा के पास पहुंच जाती है, जहां से बाज के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। अरे, ये तो बाज के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इस गुफा के अंदर कौन हो सकता है? बिंदिया गुफा के अंदर जाती है, जहां बाज बैठा होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, मैंने सुना था कि इस जंगल में एक बड़ा सा बाज रहता है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो बाज गौतम का रूप धारण कर लेता है। ये क्या? तुम तो इंसान भी बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे ये पंख बाज के हैं। ये कैसे हुआ? मैंने एक बार एक संत का दिल दुखाया था, उसी के श्राप की वजह से मैं आज बाज बना हुआ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे धनी होना है। मुझे ढेर सारा धन कमाना है। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम अपना हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा भाग्य बताता हूँ। बिंदिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तुम्हारे भाग्य में तो अपार धन और समृद्धि लिखी हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ बहुत बड़ी तपस्विनी थी। उसने अपने तपस्या से एक बहुत बड़ा खजाना हासिल किया था, लेकिन उस खजाने का नक्शा कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों बहनें खुद हो।
ये क्या कह रहे हो? कैसे? उस खजाने की चाबी तुम दोनों बहनें हो। अगर एक बहन खुशी खुशी अपनी जिंदगी का त्याग कर दे तभी वह खजाना प्रकट होगा और तुम उसे हासिल कर पाओगी। अगर तुम्हारी बहन जिंदा रही तो तुम वो खजाना कभी हासिल नहीं कर पाओगी। क्या सच में ऐसा है? तो फिर इतने दिनों तक दीदी ने मुझे ये सच बताया क्यों नहीं? क्योंकि वह खुद ही धनी बनना चाहती है। तुम्हें बस शादी करके ससुराल भेज देगी और फिर खुद वह धन हासिल कर लेगी। वह तुम्हें वह धन कभी नहीं देगी जिस पर वह इतने वर्षों से कुंडली मार कर बैठी है। दीदी ने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? तो मुझे क्या करना होगा, तुम ही बताओ। तुमने ही मुझे ये सच बताया है ना? मैं तुम्हें 11 जड़ी बूटियों का एक ऐसा अर्क देता हूँ जिसे पीते ही तुम कुछ समय के लिए बेहोश हो जाओगी और सबको लगेगा कि तुम मर चुकी हो, पर तुम भीतर से जीवित रहोगी। तुम्हारी बहन तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरे पास लेकर आएगी और फिर वही होगा जो हमने सोचा है। ठीक है, अच्छा हुआ कि मेरी किस्मत खुल गई। अब तो मैं यही करूंगी। बिंदिया मुस्कुराते हुए घर आ जाती है। क्या हो गया बिंदिया, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कुछ नहीं दीदी, मैं गांव में गई थी, वही थार गुफा के पास। वहाँ एक विशाल बाज रहता है जो इंसान भी बन जाता है। उसने गांव के कई लोगों को जीवन दान दिया है। बस मैं वही देखने चली गई थी। क्या सच में ऐसा है? हाँ दीदी, ये सबकी मदद करता है, पर ये बात किसी को मत बताना वरना गांव वाले हमें निकाल देंगे। तभी बिंदिया चुपके से वो अर्क पी लेती है और जमीन पर गिर पड़ती है। आयशा उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो बिंदिया को उठाकर उसी थार गुफा में ले जाती है। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस बिंदिया और बाज को वह धन कभी हासिल नहीं करने दूंगा। मुझे जाकर यह बात आयशा को बतानी होगी। आदित्य भागते हुए आयशा की तरफ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिंदिया और बाज गौतम थार गुफा से निकलकर घने जंगलों के बीच एक मायावी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। अब मेरी दीदी की आखिरी प्राण शक्ति की मदद से हम ये खजाना हासिल कर लेंगे। चलो जल्दी करो। क्यों नहीं, इस खजाने को हासिल करते ही मेरा यह श्राप भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह एक पवित्र खजाना है। फिर मैं इंसान बनकर तुम्हारे साथ खुशी खुशी जीवन बिताऊंगा। दरवाजा खुलते ही अंदर ढेर सारा खजाना दिखाई देता है। गौतम जैसे ही एक सोने की मुद्रा उठाने लगता है, उसका शरीर देखते ही देखते पूरी तरह बाज में बदलने लगता है। ये क्या, तुम तो पूरी तरह बाज बन गए हो। ये कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, हे भगवान, मैं फिर से बाज कैसे बन गया? बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इंसान बना दो। नहीं, बिंदिया डरकर दरवाजे से बाहर भाग जाती है और रोने लगती है। तभी उस मायावी दरवाजे के अंदर से एक भारी आवाज गूंजती है। जो भी लालच में आकर इस धन को छुएगा उसका यही अंजाम होगा। चले जाओ यहाँ से, वरना जो तुम्हारे साथी के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। यह लालच का धन नहीं है। देखते ही देखते बाज बना गौतम पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। हे भगवान, आदित्य तुम यहाँ? तुमने मेरी बहन बिंदिया को देखा है क्या? पता नहीं वो कहाँ चली गई है। मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। ऐसा तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है? वह उसी खजाने को हासिल करने गई है जिसे इतने वर्षों तक तुम अनजान थी। वह उस बाज के साथ मिलकर उस खजाने के पास पहुंच चुकी है। नहीं आदित्य, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन बिंदिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। ऐसा, यह सच है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने उस बाज के साथ मिलकर नाटक रचा था ताकि तुम अपनी उम्र का सौदा करो और खजाने का रास्ता खोल सको। नहीं आदित्य, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ऐसा,
तो मेरे साथ चलो। आदित्य आयशा को लेकर उस मायावी दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां बिंदिया फूट फूट कर रो रही होती है। ये तुमने क्या किया बिंदिया? तुम यहाँ लालच में क्यों आई? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं धन के लालच में आ गई थी। मेरा साथी हमेशा के लिए पत्थर बन गया है। मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है बिंदिया, लेकिन अब तुम मेरी वो बहन ही नहीं रही जिसके लिए मैंने अपनी मौत तक का सौदा कर दिया था। तुमने मेरे विश्वास के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकती। मुझे माफ कर दो दीदी। मुझे माफ कर दो। तुम मेरी छोटी बहन हो बिंदिया, और मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलती मान रही हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जैसे ही दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती है, अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैलती है और उनके बीच दोनों के आंसुओं से एक सुनहरा नक्शा प्रकट हो जाता है। तभी उस नक्शे से एक गंभीर आवाज आती है। तुम दोनों बहनों को एक साथ प्रेम से देखकर इस सुनहरे नक्शे का असली रूप प्रकट हुआ है। अब यह खजाना तुम दोनों बहनों का हुआ। आयशा जैसे ही नक्शे को छूती है, तेज रोशनी के साथ मायावी दरवाजे का सारा खजाना बाहर आ जाता है। ये धन हमारा नहीं, बल्कि हमारे गांव के उन सभी दुखी और गरीब लोगों का है जिन्हें इनकी बहुत आवश्यकता है। ठीक है दीदी, आप जैसा ठीक समझे। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी अपने रिश्ते का सौदा नहीं करूंगी। सच में आज मैंने दो बहनों की नफरत के ऊपर सच्चे प्रेम की जीत देखी है। मैं इस धन को गरीबों में बांटने में तुम दोनों की पूरी मदद करूंगा। फिर तीनों मिलकर वो सारा धन गरीबों में और जरूरतमंदों में बांट देते हैं। उस दिन के बाद से बिंदिया अपने पश्चाताप के साथ आयशा के पास रहकर एक अच्छा जीवन जीने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।